हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम्स एज पटना में। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिक्स 2026 का जो अध्यक्षता है भारत के पास है और ये कौन सा सेशन है? 18th सेशन है। कौन सेशन है? 18th सेशन है। आप सभी को पता है कि ब्रिक्स का औपचारिक रूप से जो गठन किया गया था वो 2009 में हुआ था। उसमें ब्रिक नाम था, BRIC, मतलब तब ब्राज़ील थे, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है। लेकिन आप सभी को जानकर एक बात हैरान नहीं होगी कि 2006 में इसकी पहली बैठक हो चुकी थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक, है ना। और आप चाहो तो PIB के सोर्स पे या फिर आपका जो BRICS2026.gov.in बना हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ वेबसाइट को, BRICS2026.gov.in, है ना। उस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि पहली मीटिंग जो हुई है ब्रिक्स का कब हुआ है, तो 2006 में हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर्स का, विदेशी मंत्रियों की जो बैठक होती है विदेश मंत्रियों की, है ना। तो ब्रिक्स शुरुआत में था 2009 में, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसका फुल मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है वो अपना पहला सेशन अटेंड करता है 2011 में, 2011 के अंदर अटेंड करता है पहला मीटिंग। ठीक है, 2011 के अंदर। ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 2024 में 6 कंट्री को इनविटेशन भेजा गया था। बेसिकली 2023 में ही भेजा गया था, 6 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा गया था ज्वाइन करने के लिए। उसमें से 5 कंट्री ने आपका जनवरी 2024 में ऐड कर लिया था, मतलब ये आपको ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था। तो 5 से 10 हो गया था आपका। पहले शुरुआती समय में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में आपको ऐड किया गया साउथ अफ्रीका को, तो 5 मेंबर्स हो गए, ब्रिक्स बन गया वो। उसके बाद आपका आ गया इजिप्ट आ गया, इथोपिया आ गया, ईरान आ गया, UAE आ गया, ठीक है, और सऊदी अरेबिया आ गया। ठीक है। हालांकि कहीं कहीं इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अभी तक आधिकारिक रूप से इस चीज़ का पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे PIB आप देख लो, चाहे आपका जो ब्रिक्स 2026 के लिए जो वेबसाइट बनाया गया उस पर आप देख लो, तो उस पर डाला गया है आपको 11 कंट्रीज, है ना, 11 कंट्रीज का नाम डाला गया है। और जो लेटेस्ट कंट्री आपको ऐड किया गया है वो है जनवरी 2025 में। कौन ऐड हुआ था आपका? इंडोनेशिया। तो अभी रिसेंट अपडेट उसके लिए यही है कि इंडोनेशिया सबसे लेटेस्ट, सबसे मतलब नया कंट्री उससे जुड़ने वाला। ठीक है, ये था ब्रिक्स के बारे में, मैंने ब्रिक्स के बारे में वैसे मैं शेयर कर दूंगा आपको फोटो जिसका मेरे पास है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिक्स का जो थीम है, जो ब्रिक्स का 2026 का जो थीम होना है, मेन थीम जो है, उस थीम के लिए बात करते हैं। तो ब्रिक्स का थीम ब्रिक्स में ही छिपा हुआ है। ठीक है। देखो, कभी भी अगर पूछा जाएगा ब्रिक्स का थीम तो आप कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ब्रिक्स को ब्रिक्स से याद रखो। ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग फॉर, ब्रिक्स का B क्या है वो बतलाएगा बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग फॉर। और R का मतलब रेजिलेंस, मतलब लचीलापन, है ना। उसके बाद आपका I आता है, I का मतलब इनोवेशन हो गया, मतलब नवाचार हो गया, नवाचार, है ना। फिर C आता है आपका BRIC, C से कोऑपरेशन, मतलब सहयोग, ठीक है। और S आएगा, S से होगा आपका स्थिरता, या बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। क्या बोलेंगे? सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स का थीम ब्रिक्स में ही छिपा हुआ है। B से आप बोलोगे बिल्डिंग फॉर, R से बोलोगे रेजिलेंस, I से बोलोगे इनोवेशन, C से बोलोगे आप कोऑपरेशन, और S से बोलोगे आप सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स का थीम ब्रिक्स में छिपा हुआ है। क्लियर है? चलिए, ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं वो मैंने बता दिया, ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई वो मैंने बता दिया। ठीक है। ब्रिक्स का जो ऑफिशियल साइट मैंने बता दिया आपको, कहाँ से आप उससे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लास्ट एग्जाम में या उसके पहले वाले एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न है जिसमें पूछता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उसका वर्ल्ड पॉपुलेशन में, या वर्ल्ड GDP में, या वर्ल्ड ट्रेड में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अगर हम बात करते हैं आपका ब्रिक्स के लिए बात करते हैं, तो ब्रिक्स का जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में 49.5%, मतलब लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में है। चूँकि आप देख रहे हो कि इंडिया वन ऑफ द मत बोलो यार, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, पॉपुलस कंट्री आपका इंडिया हो गया, फिर चाइना है,
दोनों आपका यहीं पे दिख रहा है ब्रिक्स में, BRICS में है ना, ब्रिक्स में। तो ये जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 50% आप मान के चलो, 49.5% पॉपुलेशन है जो ब्रिक्स के पास है। उसका 26% ग्लोबल ट्रेड जो होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड है, उसका 26% आपका ब्रिक्स मेंबर्स के पास है। उसका जो ग्लोबल जीडीपी बोलो या वर्ल्ड जीडीपी बोलो, वर्ल्ड जीडीपी का 40% शेयर्स किसके पास है, तो आपका ब्रिक्स नेशन के पास है। आई बात समझ में? चलिए, ये सोर्स मैंने, ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ, डेटा आपका कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिक्स 2026.gov.in से लिया गया है। आप चाहें तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, डेटा बहुत सारा मिलेगा, लेकिन डेटा को ऑथेंटिकेट करना है, चूँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना है, एक नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑथेंटिकेशन को आपको मतलब प्रूफ करना होगा, देखना होगा कि मतलब डेटा ऑथेंटिकेट है या नहीं। आया बात समझ में? अब देखो, इस बार जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ब्रिक्स के बहुत सारे मीटिंग्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स के बहुत सारे मीटिंग्स हैं। तो जैसे कुछ मीटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कॉपी में फ़ोटो लिया है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको शेयर ही कर दूंगा फ़ोटो। पहला मीटिंग जो हुआ शेरपा मीटिंग, तो इसका अध्यक्ष किसने किया था, हमारे जो शेरपा हैं, ठीक है, ब्रिक्स के शेरपा जो सुधाकर दलेला हैं, उन्होंने किया था। और ये हुआ था 9 से 10 फरवरी 2026 के अंदर हुआ था, 9 से 10 फरवरी 2026 में इसी साल है ना। और कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। दूसरा उसमें जो इंपॉर्टेंट बात किया जा रहा है वो बात है कि आपका हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था। हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग भी क्या हुआ था, वर्चुअल मोड में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअल मोड में हुआ था, ठीक है। अभी भी कोविड-19 का जो मतलब थ्रेड चला आ रहा है ना, उसको लेकर ये वर्चुअल मीटिंग ही कराया गया था। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। और ये हुआ था 15 अप्रैल 2026 को न्यू दिल्ली में। आप चाहो तो इन सभी का PIB पे आप देख सकते हो, आप डालोगे हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग ब्रिक्स और PIB लिख दोगे तो आपको गूगल पे जो पहला पन्ना निकल कर आएगा, उस पन्ने पे आप जाओगे PIB के ऑफिशियल वेबसाइट पर, पेज पर, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा शेरपा मीटिंग क्या है। तो दूसरा शेरपा मीटिंग हुआ था आपको 11 से 13 मई के बीच में, ठीक है। ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका अध्यक्षता ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया गया, केवल लिखा गया कि भारत की अध्यक्षता में किया गया। ऑब्वियस सी बात है, भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ हुई थी, तो न्यू दिल्ली में हुई है। और ये कहाँ कब हुई है, 14-15 मई को। 11 से 13 मई को आपको शेरपा मीटिंग था, 14-15 मई को आपकी होती है फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग। और इसको लीड कौन कर रहे हैं, एस जयशंकर साहब करते हैं, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर साहब करते हैं, जो हमारे क्या हैं विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो आपके क्या हैं फॉरेन मिनिस्टर्स है ना। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बरहवां 12th लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स का 12th लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का बैठक हुआ है। ये हुआ है आपको 15 से 16 जुलाई, अभी रिसेंटली कल परसों में हुआ है ना, 15-16 जुलाई को हुआ है, हैदराबाद में, तेलंगाना, हैदराबाद के तेलंगाना है ना। और इसको होस्ट करने वाले कौन है, इसको लीड करने वाले कौन है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है, वो इनिशिएटिव का नाम है ब्रिक्स कनेक्ट। क्या नाम है, ब्रिक्स कनेक्ट। एक नई टेक्नोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसका नाम आपका है ब्रिक्स कनेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीटिंग हुआ है, वो आपको 22 से 23 जून के बीच में किया गया है न्यू दिल्ली में। और इसका जो प्लेस का है, प्लेस अगर बात किया जाए तो स्पेसिफिक प्लेस मेंशन किया हुआ है भारत मंडपम में, ठीक है, भारत मंडपम में। और यहीं पे आपका मेन मीटिंग भी होना है ना, सितंबर के अंदर जो होना है, अक्टूबर के अंदर। उसके बाद आपका क्या है, अजीत डोभाल साहब ने किया है, ये तो आपको पता ही होगा अजीत डोभाल साहब के बारे में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग गुड़गांव के अंदर, हरियाणा गुड़गांव में, ये 25 से 26 जून। और इसको लीड करने वाले, होस्ट करने वाले कौन है, विद्युत मंत्रालय हमारा, ठीक है। फिर कल्चरल मीटिंग की कार्य समूह की बैठक हुई है, तो कार्य समूह की बैठक 3 होनी है, जिसमें से आपका 2 बैठक हो चुका है। पहला बैठक हुआ है 29 से 30 अप्रैल 2026 को हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, ये वर्चुअल मीटिंग हुआ था। दूसरा आपका हुआ है 4 और 5 जून को हुआ है, और ये आपका वाराणसी के अंदर हुआ है। तीसरा जो बैठक हुआ है वो आपका होने वाला है, वो आपका होगा 5 से 6 अगस्त 2026 को भोपाल में, ठीक है। आपसे देखो जिसका हो गया शायद उससे रिलेटेड आपका पूछ सकता है बहुत कुछ, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसमें केवल आपसे डेट पूछेगा, या हो सकता है मैच द फॉलोइंग में दे देगा आपको कि कहाँ पे होना है, उसको मतलब वेन्यू से मैच करना है, ठीक है।
फिर संस्कृति मंत्रियों की बैठक, कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक के बारे में अगर बात करें तो ये होना है 7 से 8 अगस्त को भोपाल में ही। देखो तीसरा जो कार्य समूह का बैठक होना है वो 5 से 6 अगस्त को होना है भोपाल में, और जो मिनिस्ट्रीज का बैठक होना है कल्चरल मिनिस्ट्रीज का, तो वो होना है 7 से 8 अगस्त को भोपाल के अंदर में ही, ठीक है। उसका जो ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल है वो कब होना है, 12-14 अक्टूबर न्यू दिल्ली में, 12-14 अक्टूबर न्यू दिल्ली में। और उसके बाद है ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज़ कॉन्क्लेव, ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज़ कॉन्क्लेव होना है वो 11-12 अगस्त को मुंबई फर्स्ट के द्वारा किया जा रहा है, मुंबई फर्स्ट के द्वारा किया जा रहा है ना। इसमें महाराष्ट्र सरकार भी इसके साथ में सहयोग करेगा, ठीक है। और द लास्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट जो है 18th ब्रिक्स लीडर समिट, क्या है 18th ब्रिक्स लीडर समिट, वो कब होना है, 12 से 13 सितंबर के बीच में होना है न्यू दिल्ली में, और भारत मंडपम जगह का नाम है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, वो करेंगे, इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। तो ये था आपका ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो शायद बीपीएससी एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम्स भी होने हैं, ठीक है, या एडीओ का भी एग्ज़ाम्स भी होने हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के साथ ये 1 नंबर या 2 नंबर भी लाया जा सकता है। मतलब देख लो, तो डिपेंड करती है कि सवाल कैसा पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है या नहीं होता, नहीं भी आया इससे सवाल, लेकिन हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप किसके पास है, तो हमारे इंडिया के पास है, और जहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बन जाता है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अपने तरफ से इसको प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, देखो मैंने ब्रिक्स का थीम बतलाया, ब्रिक्स से ही बताया आपको, BRICS। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, बिल्डिंग, B से बिल्डिंग फॉर, R से रेजिलियंस, I से इनोवेशन, C से हो गया आपका कोऑपरेशन, और S से हो गया आपका सस्टेनेबिलिटी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रिक्स याद रखो, आपका सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ बने रहें, हमारा साथ देते रहें, ठीक है। और अगले नई वीडियो फिर से आएगा आपका, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।